चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ साथ अच्छे नीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी नीतियों में मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई है। प्रत्येक मनुष्य चाणक्य की इन बातों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य ऐसा करता है तो वह अपनी जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं कि बहुत से लोग अपने स्वभाव के कारण ही गुलामी करते हैं। आप कभी कभी देख सकते हैं कि आपके कुछ मित्र केवल मित्रता के लिए नहीं बल्कि आपसे स्वार्थ के लिए जुड़ा होता है। जब तक आप उनके स्वार्थ की पूर्ति में समर्थ होते हैं तो वो आपके साथ होते हैं। अगर वो आप पूर्ति के लिए असमर्थ हो जाते हैं तो आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। हम संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का कुछ न कुछ स्वार्थ जरूर होता है और इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता है। हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति को सचमुच अपने साथ रखना चाहते हैं और उन्हें अपने वश में करना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई कुछ नीतियों पर गौर करना होगा और उनका सफल प्रयोग करना होगा। आज मैं उनके द्वारा बताई हुई कुछ नीतियों को बताने जा रहा हूँ, जिससे आप बड़ी आसानी से किसी को वश में करके अपना काम निकलवा सकते हैं। फर्स्ट, लालची। दोस्तों, लालची लोगों के बारे में तो आप जानते होंगे। लालची व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हर सीमा तक जाने के लिए तैयार होते हैं। लालच कई प्रकार के होते हैं। वस्तुओं की लालच, धन की लालच, किसी को पद की लालच, किसी को प्रतिष्ठा की लालच। लालच के लिए लोग कोई भी सीमा पार करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे लोग अपनी काम को निकलवाने के लिए बहुत ही मीठी मीठी बातें करते हैं और आपको हर काम को करने में मदद भी करते हैं, जिससे आप अपनी काम को भी आसानी से कर सकते हैं। अहंकारी लोग अपने जो भी सक्सेस होता है, छोटा सक्सेस या बड़ा सक्सेस, उस पे उनको बहुत ही अभिमान होता है। उनका छोटा सा छोटा अहंकार भी अगर आप तोड़ते हैं तो आपके ही दुश्मन बन जाते हैं और फिर वो मुश्किलें खड़ा कर सकते हैं जो आपके लिए मुसीबत बन सकता है। तो अहंकारी लोगों का अभिमान तोड़ने में अपना समय जाया न करें। अहंकारी लोगों को आप उसकी तारीफ़ कर या हाथ जोड़कर वश में कर सकते हैं। अहंकारी मनुष्य हमेशा स्वयं की तारीफ़ का भूखा होता है। जो उसकी तारीफ़ करते हैं वो उनकी तुरंत बस में आ जाते हैं, उनकी बातों पर यकीन भी करते हैं। अतः चाणक्य कहते हैं अहंकारी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अहंकार के आवेश में आकर वो आपके साथ बुरा व्यवहार कर सकता है। इसलिए उससे आप बचने की कोशिश करें। तीसरा, मूर्ख व्यक्ति उसे कहते हैं जिसे न समाज का ज्ञान होता है न स्वयं के हितों का ज्ञान होता है। वो बिना विचार किए ही कुछ भी बोलने लगता है, कुछ भी करने लगता है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा मार्ग से भटकते हैं और छोटी छोटी भूल करके बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर लेते हैं और जीवन में हमेशा असफलता का शिकार बनते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं मूर्ख व्यक्ति को अगर आप उपदेश देने वाला मिल जाता है तो उसे अपना कार्य कराने में सफल होता है और वो मूर्ख व्यक्ति उसके वश में आकर काम करने लगता है। मूर्ख व्यक्ति बार बार गलती करता है और बार बार उपदेश देने के पश्चात भी वो गलती करता है और ऐसे समय में उसके हित की बात करने वाला और कठोर भाषा में उपदेश देने वाला अगर कोई व्यक्ति मिल जाता है तो वो उसका दास बन जाता है। वो उसकी हर बातों को मानता है और उसका बस में हो जाता है। कभी कभी मूर्ख लोग स्त्रियों के मोह में फंसकर बुरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे समाज में जो भी उन्हें उपदेश देने वाला मिल जाता है, जो उनके जीवन का सही मार्ग दिखाता है, तो वे उनके वश में हो जाते हैं। चौथा, विद्वान व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति को हमेशा सत्य की चाह होती है। वो हमेशा सत्य की खोज में रहते हैं। ज्ञानी लोगों को हमेशा सत्य की चाह होती है। वो हमेशा सच्चाई को ही पसंद करते हैं और उसका साथ देते हैं। तो अगर विद्वान लोगों को अपने वश में करना है
तो आपको हमेशा सत्य का साथ ही देना होगा और उसके साथ सत्य ही बोलना होगा। ज्ञानी व्यक्ति के साथ अगर हमेशा आप सत्य बोलते हैं तो वो आपके बस में हो जाएगा और आपकी कही हुई हर बात को वो सुनने लगेगा।